सुपरमैन शायद सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं, शायद इस यूनिवर्स के किसी कोने में ऐसा बीइंग एग्जिस्ट करता हो जो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और लिटरली ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर आसमान में उड़ रहा है। साइंस के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन परफेक्शन नहीं, ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं, इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अडेप्टेशन होती है। तो क्या यूनिवर्स के किसी कोने में ऐसी जगह हो सकती है जहां ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो, जहां रेडिएशन इतनी इंटेंस हो कि नॉर्मल लाइफ इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाए और जहां सर्वाइव करने के लिए नेचर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन करना पड़े? अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो वहां पर पॉसिबिलिटीज भी इनफाइनाइट होती है, और अगर पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है तो क्या सुपरमैन जैसे बीइंग्स का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, क्या यूनिवर्स के किसी कोने में सुपरमैन जैसा बीइंग एग्जिस्ट कर सकता है? नॉट मेटाफोरिकली, नॉट स्पिरिचुअली, बट फिजिकली। अगर इसका आंसर यस है तो फिर कैसे? और अगर इसका आंसर नो है तो क्या ये आंसर परमानेंटली है या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी करंट साइंस के हिसाब से? सुपरमैन का असली नाम है कार्ल एल। वो आया था एक ऐसे प्लेनेट से जिसका नाम था क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कोई नॉर्मल प्लेनेट नहीं है। कॉमिक के अकॉर्डिंग वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर अर्थ से कहीं ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन रहती है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्रिप्टॉन प्लेनेट की ग्रेविटी। कई कॉमिक वर्जन्स में सजेस्ट किया गया कि क्रिप्टॉन की ग्रेविटी अर्थ से कहीं ज्यादा थी। अगर ऐसा था तो क्रिप्टोनियंस को सर्वाइव करने के लिए नेचुरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए होता, जो कि ऑफ कोर्स उनका है भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हाई ग्रेविटी इन्वायरमेंट में इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म जनरली काफी छोटी हाइट के होते हैं। उनकी बोन्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और उनकी मसल फाइबर्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि सर्वाइवल का रूल बहुत ही सिंपल है, अडेप्टेशन। लेकिन अब इमेजिन करो, एक स्पीशीज बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हाई ग्रेविटी प्लेनेट पे इवॉल्व करे और फिर सडनली उसे लो ग्रेविटी प्लेनेट पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर उसकी बॉडी के साथ क्या होगा? एग्जैक्टली वही होगा जो हमारे साथ मून पर होता है। वो स्पीशीज कंपैरेटिवली सुपर स्ट्रॉन्ग लगेगी। तो थ्योरेटिकली देखा जाए, अगर क्रिप्टॉन की ग्रेविटी अर्थ से 5 से 10 गुना ज्यादा थी तो सुपरमैन का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगना इम्पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन वो भी लिमिट में। सुपरमैन कॉमिक्स और मूवीज में काफी इंसेनली स्ट्रॉन्ग है और ये ग्रेविटी वाला पार्ट उसकी स्ट्रेंथ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन करता है। वैसे इस टॉपिक से हटकर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज मोर पावरफुल, सुपरमैन या फिर थॉर? आई विल पर्सनली गो विद सुपरमैन। अगर मैं गलत हूँ तो तुम अपना पिक जरूर कमेंट करना। लेट्स सी हु विंस। सुपरमैन की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, वो अपनी पावर सन से लेता है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्रिप्टॉन एक रेड स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता था, लेकिन अर्थ का सन एक येलो स्टार है और येलो सनलाइट सुपरमैन के सेल्स को चार्ज करती है। अब ये सुनने में प्योर फैंटेसी लगता है, लेकिन साइंस यहाँ पर कम्प्लीटली हाथ खड़े नहीं करती, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग ये काइंड ऑफ पॉसिबल है। बल्कि अर्थ पर तो हम ये ऑलरेडी होता हुआ देख भी सकते हैं। अर्थ पर ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो सनलाइट को डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। लाइक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं, ह्यूमन स्किन भी सनलाइट से विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। तो सनलाइट एब्जॉर्ब करना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम स्केल की है। फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी लिमिटेड होती है, एनर्जी स्टोरेज बायोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर होती है। लेकिन सुपरमैन जिस लेवल की एनर्जी आउटपुट दिखाता है उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ऑलमोस्ट न्यूक्लियर लेवल होनी चाहिए, और अगर उसकी बॉडी इतनी एनर्जी स्टोर कर सके तो वो लिटरली एक वॉकिंग स्टार रिएक्टर होगा, जो कि फिल्म के अकॉर्डिंग वो एक्चुअली है भी। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि वो इतनी एनर्जी कंटेन कैसे करेगा? सुपरमैन का मेटाबॉलिक रेट अगर इतना हाई हो तो उसकी बॉडी ओवरहीट होकर लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि क्रिप्टोनियन बॉडी अर्थ से फंडामेंटली काफी डिफरेंट है। हो सकता है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन्स रेडिएशन रेजिस्टेंट हो, उसके प्रोटीन्स एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट करते हो, उसकी बोन्स अल्ट्रा डेंस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बनी हो। लेकिन फिर भी एक और प्रॉब्लम आती है, स्क्वायर क्यूब लॉ। जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा होता है तो उसका वॉल्यूम क्यूब के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, लेकिन सरफेस एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। यानी कि वेट तो काफी तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली स्लो करेगी। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एबिलिटी की, फ्लाइट, वो भी बिना विंग्स के। अर्थ पर हर फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म को लिफ्ट जनरेट करनी पड़ती है। बर्ड्स अपने विंग्स से एयर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एयरप्लेन्स और रॉकेट्स एरोडायनेमिक्स और थ्रस्ट का यूज करते हैं। लेकिन सुपरमैन बस उड़ता है। फिजिक्स के हिसाब से फ्लाइट के लिए 3 चीजें चाहिए, लिफ्ट, थ्रस्ट और एनर्जी सोर्स। सुपरमैन के केस में थ्रस्ट का सोर्स अनक्लियर है, लिफ्ट का मैकेनिज्म अननोन है, ग्रेविटी मैनिपुलेशन बिल्कुल इलॉजिकल है, और रही बात आसमान में उड़ने की, वो भी बिना विंग्स, बिना एरोडायनेमिक्स और बिना थ्रस्ट के। तो देखो, ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है। इसको बेंड करने के लिए एक्सट्रीम स्पेस टाइम कर्वेचर चाहिए, जो कि प्लेनेटरी मास से ही आता है। और हिस्ट्री ये बताती है कि साइंस हमेशा इनकम्प्लीट होती है। तो क्या ग्रेविटी कंट्रोल एक अनडिस्कवर्ड बायोलॉजिकल फिनोमेनन हो सकता है? एक्सट्रीमली अनलाइकली, करंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से इम्पॉसिबल। अब सुपरमैन की 2 और पावर, हीट विजन और इनवल्नरेबिलिटी।
हीट विजन बेसिकली हाई एनर्जी फोटोन एमिशन है। लेजर जनरेट करने के लिए कोहेरिएंट लाइट एम्पलीफिकेशन चाहिए। बायोलॉजिकल लेजर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पर। कुछ ऑर्गेनिजम्स बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस जरूर करते हैं लेकिन कोहेरिएंटेड डिस्ट्रक्टिव लेजर बीम नॉट इवन क्लोज। अब आते हैं सुपरमैन की इनवल्नरेबिलिटी पर। अर्थ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेडिएशन सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ स्किन मटेरियल साइंस के हिसाब से ऐसा टिश्यू चाहिए होगा जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है। सुपरमैन जो आउटपुट दिखाता है उसके लिए इंसेन इनपुट चाहिए। अगर वो सन से डायरेक्टली पावर ले भी रहा है तो उसको कंटिन्यूसली स्टार लेवल रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी एक प्लेनेट को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो बियॉन्ड बायोलॉजिकल टॉलरेंस है। लाइफ का गोल होता है सरवाइव करना, नॉट टू डोमिनेट फिजिक्स। इवोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन नहीं बल्कि अडेप्टेशन होती है। नेचर अननेसेसरी पावर डिजाइन नहीं करता। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर लाइफ और इवोल्यूशन परफेक्शन पर नहीं अडेप्टेशन पर डिपेंड होती है और लाइफ एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम कंडीशन में इवॉल्व हो सकती है, तो वो लाइफ आखिर कैसे और कैसी इवॉल्व होगी? अगर तुम नेचर की फुल पोटेंशियल जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना लाइफ, मैं तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।